बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 मैथ्स की करेंगे। उसका पहला सवाल आपके सामने मौजूद है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तर्सी करें तो पहला सवाल आपके पास a पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4। 4.1 में हमने देखा था कि अलग अलग मेथड से फैक्टराइजेशन हो रही थी। इस सवाल के अंदर हम देखेंगे तो इसमें ये जो मिड टर्म है ये कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले इस मिड टर्म को कंप्लीट करना है। तो इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग द मिड टर्म। कंप्लीटिंग द मिड टर्म कंप्लीट करके हम इससे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद नीचे सवाल लिख देना है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4। ठीक हो गया। अब जब मिड टर्म कंप्लीट करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है मिड टर्म कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, a पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले के मुताबिक दो ब्रैकेट लगानी हमने और आखिर वाली वैल्यू को होल स्क्वायर कर देना है x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये वैल्यू यहां होती है और ये वैल्यू हम इधर लिख रहे थे पिछले सवालों के अंदर। दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4 हो जाएगा। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर और ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो अब आप देखेंगे यहाँ 2a स्क्वायर x स्क्वायर है और यहाँ 1a स्क्वायर x स्क्वायर है। तो इसमें कितना प्लस करें कि 2a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाए। इसमें 1 मजीद प्लस करेंगे तो 2a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। जितना प्लस करेंगे आगे माइनस भी करेंगे a स्क्वायर x स्क्वायर। अंडरस्टैंड है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो जितना ऊपर प्लस किया उतने ही आगे माइनस कर। तो अब आप देखेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये माइनस की वैल्यू है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर ये प्लस की निशानी आखिर वाली वैल्यू x स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस आगे हम ये वैल्यू लिख देंगे a स्क्वायर और x स्क्वायर। अब आप यहां देखेंगे ये फॉर्मूला लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। तो अब आप देखेंगे ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर किया हुआ है, a स्क्वायर और x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसका भी हम होल स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा ax होल स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को एक में माइनस के साथ और एक में प्लस के साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ax प्लस x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखा a स्क्वायर प्लस ax और प्लस x स्क्वायर हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा। अब ये वैल्यू जो है वो मिड में रखी है ताकि एक इक्वेशन बन जाए। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल आपके सामने मौजूद है, b पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। इसको भी इसी मेथड से हल करेंगे, कंप्लीटिंग द मिड टर्म। b पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। इसके ऊपर भी हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, b पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले के मुताबिक दो ब्रैकेट हमने लगानी है और आखिर वाली वैल्यू को b होल स्क्वायर कर देना है। ये पहली वैल्यू इस ब्रैकेट में और ये दूसरी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। अब दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा b पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और प्लस का 1, क्योंकि ये 2 1 का 2 और b स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें और इसमें भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2b स्क्वायर है और यहाँ 1b स्क्वायर है। इसमें 1 प्लस करेंगे तो आगे 1b स्क्वायर हम माइनस भी करेंगे। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। तो इसकी पहली वैल्यू लेंगे b स्क्वायर, ये प्लस की निशानी और आखिर वाली वैल्यू लिख के 1 लिख के हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, आगे होल स्क्वायर करेंगे
अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, बी स्क्वायर क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिखा और बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 हमने दूसरी ब्रैकेट में लिखा। अच्छा बच्चों, तीसरा सवाल आपके सामने मौजूद है a पावर 8 प्लस a पावर 4 x पावर 4 प्लस x पावर 8। ये भी इसी मेथड से है, कंप्लीट इज टर्म से हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। नीचे सवाल a पावर 8 प्लस a पावर 4 x पावर 4 और प्लस x पावर 8 हो जाएगा। इसको भी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपने देखा इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। a पावर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा a पावर 4 और होल स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले को बता दें, दो ब्रैकेट्स लगानी है और इस आखिर वाली वैल्यू को x पावर 8 का x पावर 4 होल स्क्वायर कर देंगे। ये पहली वैल्यू आपको पता है यहाँ आती है और दूसरी वैल्यू हम इधर लिखते हैं। दोबारा इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a पावर 8 प्लस ये हो जाएगा 2a पावर 4 और x पावर 4 हो जाएगा और इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 8। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें और इसमें ठीक है कितना फर्क है, 1 का फर्क है। यहाँ 1 a पावर 4 x पावर 4 है और यहाँ 2a पावर x पावर 4 है। इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2a पावर 4 x पावर 4 हो जाएगा। तो जितना प्लस किया आगे a पावर 4 माइनस x पावर a पावर 4 x पावर 4 माइनस भी करेंगे तो ये अब परफेक्ट स्क्वायर है। तो a पावर 4 प्लस ये आखिर वाली वैल्यू x पावर 4 लिख के हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका भी हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हम होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर हमें आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा a पावर 4। अब हम प्लस की पहले वैल्यू रखते हैं, प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4 एक ब्रैकेट में रखा, दूसरी ब्रैकेट में रखेंगे a पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और x पावर 4 हमने दूसरी ब्रैकेट में रखा। हालांकि पहले वैल्यू हम माइनस के रख रहे थे, बाद में प्लस के रख रहे थे, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई होगा इसलिए हमने पहले प्लस की वैल्यू रखी है और बाद में माइनस की वैल्यू। अब आप गौर करेंगे ये मजीद जो है वो कंप्लीटिंग लिमिट टर्म है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है तो इसको मजीद ओपन करेंगे। दोबारा होल स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले के मुताबिक। अब हमने दो ब्रैकेट लगानी है, आखिर वाली वैल्यू का x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हमने मिड टर्म में बंद कर लिया। ये a स्क्वायर हमने इधर लिख लेनी है और x स्क्वायर हम यहां रखेंगे, तो ये सेम ब्रैकेट हम रख देंगे a पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4। दोबारा इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4 एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू सेम रख देंगे a पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस x पावर 4। अब आप देखेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें और इसमें ठीक है 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये 2a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम इसी में माइनस भी करेंगे, तो किस तरह करेंगे, a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट में रखा और ये माइनस वाली सेम रख दी, a पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस x पावर 4। अब आपको ये कंप्लीट आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है तो इसकी पहली वैल्यू ली a स्क्वायर ये प्लस और आखिर वाली x स्क्वायर
हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। और जब इसका भी होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। और आपने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, ये पहली वैल्यू ए स्क्वायर ली प्लस एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू लिया और इसका होल स्क्वायर किया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, तो वो हो गया ए एक्स होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमने सेम रख लेंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स पावर 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और आगे ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में और तीसरे ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू है ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 हम एज इट इज लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर और फैक्टराइजेशन हो जाएगी। z पावर 8 प्लस z स्क्वायर z पावर 4 प्लस 1, इसको भी इसी मेथड से करेंगे, बिल्कुल तीसरे की तरह है ये सवाल। z पावर 8 प्लस z स्क्वायर z पावर 4 प्लस 1, इसका भी पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा z पावर 4 और होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले के मुताबिक दो ब्रैकेट और आखिर वाली वैल्यू 1 का हमने होल स्क्वायर निकाला। तो आपको पता है कि z पावर 4 यहां आना है और 1 इधर आना है। मजीद इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा z पावर 8 प्लस 2 1 जा 2 और ये z पावर 4 हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस है, तो 1 प्लस करेंगे तो आगे माइनस z पावर 4 भी हमने करना है। अब आप देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, z पावर 4 प्लस आखिर वाली वैल्यू 1 लेके हम होल स्क्वायर करेंगे और आगे माइनस का z पावर 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक में प्लस में और एक में माइनस में रखेंगे तो ये हो जाएगा z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1 हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा। अब आप देखेंगे ये मजीद सिंपलीफाई हो रहा है क्योंकि ये कंप्लीट मिड टर्म से और परफेक्ट स्क्वायर से ये हो रहा है। खोलेंगे मजीद इसको तो ये हो जाएगा z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले के मुताबिक दो ब्रैकेट लगाई हमने, 1 का होल स्क्वायर हम इसको मिड टर्म में मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये ब्रैकेट हमने सेम रख दी z पावर 4 माइनस z स्क्वायर और प्लस 1। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये z स्क्वायर यहां आ जाएंगे और ये 1 इधर आ जाएगा। दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा z पावर 4 प्लस 2 1 2 z स्क्वायर और आगे 1 का होल स्क्वायर 1 एक ब्रैकेट में रखा और ये z पावर 4 माइनस z स्क्वायर और प्लस 1 हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा। मजीद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, वही 1 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे z पावर 4 प्लस 2 z स्क्वायर प्लस 1 और आगे हम z स्क्वायर माइनस कर देंगे एक ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट जो है वो z पावर 4 माइनस z स्क्वायर और प्लस 1 से अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लिखेंगे z स्क्वायर प्लस ये वाला z स्क्वायर और आगे ये प्लस की निशानी और ये 1 वाली वैल्यू रखी, इसका होल स्क्वायर निकाला और z स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे तो z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मिडिल ब्रैकेट में रखा और ये z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको एक में माइनस के साथ और एक में प्लस के साथ रखना है, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 एक ब्रैकेट में और z स्क्वायर प्लस z और प्लस 1 हमने दूसरे ब्रैकेट रखा और ये एज इट इज ब्रैकेट रख दी z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। बाकी सवाल इसी तरीके से।